नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है डाइस। ये टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, बैंक एग्ज़ाम है, एसएससी एग्ज़ाम है, इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। तो ये टॉपिक है, इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं बच्चे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे साथ ये टॉपिक, जिस तरह से मैं आपको जो जो चीज़ें बताती हूँ वो अगर आप करते जाएंगे तो उसके बाद, आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं करेंगे। आप बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है डाइस, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पासा। अब देखिए दोस्तों, डाइस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी सीखनी है कि हम डाइस की स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाएं। तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको करना क्या है, बस आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है इस तरह की। ठीक है, अब देखिए इसमें आप वाई लगा देना है बीच में। वाई तो आप सभी को आता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं वाई। ये क्या बन गई हमारी, ये डाइस बन गई। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन करने के लिए हमें इसकी कुछ बेसिक बातें होती हैं, वो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम कोई भी डाइस का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। हमें ये पता लगाना पड़ेगा पहले कि ये स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है या फिर जनरल डाइस का क्वेश्चन है। तो देखिए, इस चीज का हम कैसे पता लगाएं, देखते हैं। तो जैसे ये मैंने कोई डाइस बनाई है और एक ये डाइस मैंने बनाई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन दोनों डाइस में हम ये पता करेंगे कि जनरल डाइस कौन सी है और स्टैंडर्ड डाइस कौन सी है, और इसका पता हमें कैसे चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जनरल या स्टैंडर्ड डाइस का पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि इनकी जो दो सतह हैं, जो करीबी दो सतह हैं, उनका हमें योग करना होगा। अब देखिए, इस डाइस की अगर हम बात करें, पहली डाइस की अगर हम बात करें, तो देखिए इनकी दो करीबी सतह हैं, इनका हमें योग करना होगा। इसमें तीन सतह हमें दिखाई दे रही हैं, तो इनका हमें योग करना होगा। तो देखिए, पहले इस सतह को हम लेते हैं, तो 2 प्लस करीब की सतह ये है 3, कितना हो गया 5। अब देखिए ये सतह लेते हैं हम, 3 प्लस ये इसके पास की सतह ये है, तो देखिए कितना हो गया 7। ठीक है, अब देखिए ये है 4 प्लस ये कितनी है 2, तो कितना हो गया 6। एक तो देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए दूसरी ये डाइस है, तो इसमें हम सेम इसी तरह से करके देखेंगे। तो 1 प्लस यहाँ पे 5 है, तो कितना हुआ 6। 5 प्लस कितने हैं 4, तो कितना हुआ 9। और 4 प्लस 1, तो कितना हुआ 5। अब देखिए एक चीज निकल के ये आ रही है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें जनरल और स्टैंडर्ड डाइस में फर्क यहीं से पता लगेगा। कैसे कि इनकी जो नजदीक की सतह हैं, उनमें से किसी का भी योग अगर 7 आ जाता है, उनमें से किसी का भी योग अगर 7 आ जाता है, तो वो डाइस हमारी कौन सी होगी, वो डाइस हमारी होगी जनरल डाइस। ठीक है, तो ये डाइस हमारी कौन सी है, जनरल डाइस। समझ आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनकी पास की सतह है, उनका योग कितना है। पास की सतह का योग अगर किसी भी दो पास की सतह का योग अगर 7 आ जाता है, तो वो हमारी डाइस कौन सी होगी, जनरल डाइस होगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। तो देखिए, इसमें किसी का भी योग 7 नहीं है,
तो अगर किसी का भी योग 7 नहीं आता है, दो करीबी सतहों में से किसी भी सतह का योग अगर 7 नहीं आता है, तो वो डाइस हमारी कौन सी होगी? वो हमारी होगी स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो हमें इनमें अंतर करना हमने सीख लिया। अगर करीबी दो सतहों का योग 7 है तो डाइस होगी जनरल, अगर 7 नहीं है तो डाइस होगी स्टैंडर्ड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। तो देखिए जनरल डाइस के बारे में आपने जान लिया कि जनरल डाइस क्या है। दो करीबी सतहों का योग 7 आना चाहिए, चाहे इनमें से कोई सी का भी योग 7 आ जाए, लेकिन एक साथ जरूर आना चाहिए, वो हमारी है जनरल डाइस। अब देखिए जनरल डाइस को हम हटा देते हैं। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का आपको पता चल गया कि इनमें से किसी भी सतह का योग है वो 7 है, नहीं होता, 7 कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस के लिए एक पहली बात तो ये हो गई कि इसकी अगल बगल की सतह हैं, अगल बगल की सतह हैं जो सतहों का योग कितना नहीं होता? 7 नहीं होता, कभी भी 7 नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना आपको कि इसमें क्या होता है, इनमें आमने सामने की जो सतह होती हैं, आमने सामने की सतहों का योग हमेशा कितना होता है? तो हमेशा 7 होता है। जानिए कैसे कैसे होता है। अब देखिए पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये डाइस कौन सी है। तो हमें पता लगाने की आसान सी हमने विधि देख ली कि हमें बस इनका योग करके देखना है। अगर 7 नहीं आ रहा कहीं भी तो वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस होगी। अब स्टैंडर्ड डाइस होगी तो पहली बात तो हमारी हो गई, ठीक है। 7 नहीं होता तो डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड हो गई। दूसरी बात पे हमें ध्यान देना है फिर कि अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो इनके जो सामने की सतह है उनका, इन दोनों का योग कितना होगा? 7 होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए ये सतह और ये सतह क्या है? पास पास की सतह है, इस तरह से है, ठीक है। ये पास पास की सतह है डाइस में, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें 3 ही सतह नजर आ रही हैं। इनके सामने की सतह तो है, और क्योंकि डाइस में कुल सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं, टोटल सतह 6 होती हैं। जैसे ये है तो इसके नीचे की ओर, ये है तो इसके इधर की ओर, ये है इसके इधर की ओर, ठीक है। तो कहने का मतलब दूसरा जो पॉइंट है उसका मतलब यही है, अगर 5 वाली की विपरीत सतह, अगर 5 है, यहाँ पे देखिए ये वाली सतह है 5 वाली, इसकी अगर सामने की सतह या फिर विपरीत सतह का मान हमसे पूछे तो हम कितना बताएंगे? 2 बताएंगे। 2 क्यों बताएंगे? क्योंकि इसका और सामने वाली इसकी विपरीत सतह का मान हमेशा कितना होता है? 7 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा 7 होता है, 100% 7 ही होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमें ये डाइस हमें दे दिया, ठीक है। अब हमें ये पूछ लेंगे कि 4 है, 4 है, इसकी विपरीत सतह का मान कितना है? तो 4 है, इसकी विपरीत सतह का मान अगर हमसे पूछे तो कितना होगा? 3 होगा। बिकॉज इन दोनों का योग कितना होता है? 7 होता है। इन दोनों का योग कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें 1 का पूछे तो 1 का विपरीत कितना होगा? तो 6 होगा। 5 का पूछे तो 5 का विपरीत कितना होगा? तो हम कहेंगे 5 का विपरीत होगा 2, ठीक है, 2। तो देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनकी विपरीत सतह का मान हमें पूछ लेते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। आप आराम से, पहले आपको डाइस का पता लगाना है कि ये डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल डाइस है। अगर आपको पता लग गया कि स्टैंडर्ड डाइस है तो आप इनकी विपरीत सतहों का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि विपरीत सतह का मान हमेशा 7 होता है, ठीक है। विपरीत सतह है इन दोनों सतहों का योग का मान हमेशा 7 होता है, तो बस आपको माइनस करना है।
इतना क्लियर है आपको डाइस में। अब देखिए दोस्तों, हमने स्टैंडर्ड डाइस है उसमें विपरीत सतहों का मान निकालना हमने सीख लिया है। अब हम जनरल डाइस हैं उसमें विपरीत सतहों का मान कैसे निकालें वो हम जानेंगे। तो देखिए जैसे ये जनरल डाइस है, ये हमारी जनरल डाइस है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे मैं कुछ नंबर ले लेती हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसी तरह से आपको नंबर दिए हुए मिलते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसकी सेकंड पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अगर हमें इनकी विपरीत सतह का मान हमें पूछा जाए, जैसे हमें पूछ ले कि 6 है उसकी विपरीत सतह का मान कितना है, तो अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो हमें पता है 6 की विपरीत सतह मतलब 1 होगा, क्योंकि मान विपरीत सतह का हमेशा फिक्स होता है, दोनों का मान हमेशा 7 होता है, तो हम 6 का विपरीत सतह 1 बता देते, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में हम विपरीत सतह का मान आसानी से निकाल लेते, लेकिन जनरल डाइस में हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए कैसे पता करेंगे। अब देखिए पहले तो हमें ये देखना है कि ये जनरल डाइस है तो सही क्या। तो देखिए इसका अगर हम मान करें, टोटल करेंगे योग, तो 5 + 3 कितना होता है 8, 4 + 3 7, 5 + 4 कितना हो रहा है 9, ठीक है। यहाँ पे देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको, और 5 और 8। अब देखिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आप कहीं ये सोचो कि ये तो जनरल डाइस नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये इसकी सेकंड पोजीशन है। कहने का मतलब आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पासा यही है, डाइस यही है, ये दूसरी डाइस नहीं है, यही डाइस है। इसको जब दोबारा उछाला गया तो ये स्थिति आई है। तो हमें इन दोनों में से एक देखना है। एक में अगर कोई भी मान 7 आ जाता है तो हमारा वो डाइस कौन सा होगा, जनरल डाइस होगा। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं हम ये स्टैंडर्ड डाइस मान लें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इससे हमारा, हम ये तो श्योर हो गए कि हमारी डाइस कैसी है, जनरल डाइस ही है। अब देखिए हम इनकी विपरीत सतह का पता कैसे करें। तो जनरल डाइस में विपरीत सतह का पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन संख्या, दोनों जो पोजीशन है इनकी, उनमें कॉमन संख्या है वो कौन सी है। तो देखिए इसमें हम कॉमन संख्या की बात करें तो 3 हमारा क्या है, कॉमन है। 3 हमारा क्या है, कॉमन है। जैसे फर्स्ट डाइस है, सेकंड, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है डाइस की। तो देखिए कॉमन क्या है, 3 है, इसमें भी 3, ठीक है। अब देखिए 3 है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें इसमें क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी की दिशा में, ठीक है। क्लॉकवाइज ऐसे ही चलेंगे हम, इस तरह से। अब देखिए क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो पहले देखिए इसमें हमने 3 लिया है, उसके बाद में हम क्या लेंगे 5, और उसके बाद में हम क्या लेंगे 4। यहाँ पे देखिए पहले हमने 3 लिया है, उसके बाद में हम कितना लेंगे 6, और उसके बाद में हम लेंगे 2। तो देखिए ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर हमें अपोजिट सतह पूछे तो हम कैसे बताएंगे कि अगर किसी की भी पूछ ले, चाहे हमें ये पूछ ले कि 5 की अपोजिट सतह क्या है, तो हम बता देंगे 5 की अपोजिट सतह 6 है। 6 की अपोजिट सतह क्या है, तो 6 की अपोजिट सतह 5 है। हमें पूछ ले 4 की अपोजिट सतह क्या है, तो 2 है। 2 की अपोजिट सतह क्या है, तो 4 है। इस तरह से हम इसकी अपोजिट सतह निकाल सकते हैं। तो देखिए जनरल डाइस में आपको समझ में आ गया। हमें सबसे पहले जो कॉमन संख्या है उसको लिखना है, उसके बाद में हमें क्लॉकवाइज हमें चलना है, और क्लॉकवाइज चल के हम संख्या लिखते जाएंगे। उसके बाद में जो हमारी संख्या हमें मिलेंगी वो ही विपरीत संख्याएं होंगी, ठीक है। इनका योग 7 नहीं होता है, 7 होना जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा 7 ही होता है विपरीत सतहों का मान, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए
ये तो बात हुई कि अगर एक कॉमन इसमें आ रहा है तो। अब अगर इसमें दो कॉमन आ जाए तो, दो संख्याएं अगर कॉमन आ जाएं तो हम क्या करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे हम, फिर से बना लेती हूँ। देखिए ये हमारी डाइस है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। भाई टेढ़ी क्यों बन रही है? देखिए इस तरह से ये हमारी डाइस है। डाइस बनानी तो आप सभी को आ गई होगी, बहुत ही इजी से बना सकते हैं हम इसको। अब देखिए जैसे इसमें हम नंबर लेते हैं तो 5 3 1, ठीक है, इस तरह से लेते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 1, क्योंकि हमें दो सेम करने हैं, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, ये 1 है। अब देखिए हमने अगर एक नंबर कॉमन हो तो वो हमने कर लिया, ठीक है, एक नंबर कॉमन हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो हमने कर लिया। अब अगर दो नंबर कॉमन हो जाएं तो हमें कैसे करना है, जनरल डाइस में विपरीत सतहों का मान हम कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए इसमें हम पहले तो ये देख लेंगे कि ये डाइस है तो जनरल ही क्या। तो देखिए 5 और 3 कितने होते हैं, हम टोटल करके देख लेते हैं। 8 और 3 + 1 कितना होगा, 4, और 1 + 5 कितना होगा, 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 + 3 कितना होगा, 7, 3 + 1 कितना होगा, 4, और 1 + 4 कितना होगा, 5। तो देखिए दोनों में से किसी में भी हमें तो 7, एक मान 7 मिलना चाहिए, हमें 7 मिल गया। तो ये हमारे लिए क्लियर हो गया कि हमारी डाइस तो कौन सी है, जनरल डाइस ही है। अब देखिए हम देखेंगे कि इनकी विपरीत सतह हम कैसे देखें। तो देखिए दोस्तों, जब हमें दो सेम नंबर दे रखे हों, दो सेम नंबर दे रखे हों, तो हमें क्या करना है कि देखिए ये सेम है, अलग कलर से बता देती हूँ थोड़ा सा इजी रहेगा, ये सेम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके सेम कौन सा है, ये वाला है। तो देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपली इतना करना है, हमें पूछें तो हमें ये बताना है, जैसे हमें 5 के अपोजिट पूछें तो इसमें हमें 5 के अपोजिट हमेशा 4 बताना है, ठीक है। 5 के अपोजिट हमेशा हम कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। 3 के अपोजिट अगर हम देखें तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए दोस्तों 3 के अपोजिट हमें निकालना है, हमें पूछे कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये करना है कि 3 के अपोजिट वही होगा जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन डाइस में जो नहीं है, देखिए डाइस में क्या होता है कि हमें 3 सतह हैं वो दिखाई देती हैं और 3 सतह हैं वो छुपी हुई रहती हैं। इसमें 3 सतह हमें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, और 3 है वो छुपी हुई हैं। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, वही होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो 3 के अपोजिट कभी नहीं होगा। तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा हमें 1 दिखाई दे रहा है। देखिए 3 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें 3 के अपोजिट निकालना है तो हमें ये देखना है कि इन दोनों डाइस में हमें दिखाई कौन सा नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा वही तो अपोजिट होगा। तो देखिए हमें दिखाई कौन नहीं दे रहा है, तो 2 और 6 हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो 3 का अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हम बात करें अगर एक की, एक के अपोजिट हमें पूछे, देखिए दोस्तों अगर हमें 5 के अपोजिट पूछे या फिर 4 के अपोजिट पूछे तो ये तो हमें सिंपल कर देना है, ये तो सिंपल हमेशा यही रहेगा, सेम है उनको छोड़ के जो भी है वो
एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये तो आपको कर देना है। इसके बाद में हमें या तो 3 का अपोजिट पूछें या फिर 1 का अपोजिट पूछें। तो 3 के अपोजिट हमने देख लिए कि 2 या 6 होंगे। अब 1 का अपोजिट अगर हम देखें तो ये भी सेम होगा, क्योंकि देखिए 1 है, 3 है, 5 है और 4 है। तो कौन सा बचा? 2 और 6। ठीक है, यही बचा। तो देखिए 1 का अपोजिट हमें क्या लेना है? 2। और 3 का अपोजिट की बात करें तो ये होगा 6। ठीक है, बड़े वाला का हमें बड़ा ले लेना है, छोटे वाला का छोटा ले लेना है। तो देखिए अब हमें पूछें कि 3 के अपोजिट क्या है तो हम करेंगे 6, और 1 के अपोजिट हमें पूछे तो हम करेंगे 2। तो देखिए ये हमारा अपोजिट निकालने का तरीका हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जो जनरल डाइस हैं उसमें कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे कलर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए वो कैसे होंगे, उसको हम किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारा कोई डाइस है, ये हमारा डाइस है। ठीक है, इसको 2 बार उछाला गया है। यहाँ जैसे हरा कलर है, यहाँ लाल है और यहाँ सफेद है। इसी प्रकार देखिए इसमें सफेद है, हरा है, पीला है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको 2 सेम मिलेंगे कलर। ठीक है, हमेशा। अब देखिए इनमें क्या होता है, अब जैसे नंबर हो, अगर नंबर हो तो नंबर तो हमें पता है कि 1 से 6 तक ही डाइस में होते हैं, क्योंकि डाइस के 6 ही फलक होंगे, 6 तक ही होंगे। तो नंबर तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन कलर कोई फिक्स नहीं है। अब 3 कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो इसके विपरीत जो साइड हैं उनमें यही कलर हो या फिर कौन से कलर हो, हमें कुछ नहीं पता है। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, 2 कलर हमें समान देखने हैं। ठीक है, तो इनमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इतना पूछा जाता है कि जैसे हमें पूछ लेंगे कि यहाँ पे लाल कलर है, उसका विपरीत कलर कौन सा होगा। हमें ये क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि लाल का विपरीत कलर कौन सा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके जो अपोजिट साइड के बाकी के कलर हैं उन सब का हमें पता नहीं है। अगर नंबर होते तो नंबर तो फिक्स होता है कि 6 फलक होते हैं तो फिक्स है, हम निकाल सकते हैं। लेकिन कलर में फिक्स नहीं होता। तो हमें क्या पूछेंगे, जैसे हमें पूछ लेंगे लाल का विपरीत कौन सा है, पीले का विपरीत कौन सा है, इस तरह से हमें पूछेंगे। तो अगर हमें लाल का विपरीत पूछते हैं तो लाल का विपरीत कौन सा होगा? पीला। ठीक है, लाल का विपरीत कौन सा होगा? पीला। पीले का विपरीत पूछते हैं तो सिंपली लाल होगा। ठीक है, तो कलर वाले क्वेश्चन हमें इस तरह से करने हैं। देखिए दोस्तों, हमने डाइस के 2 टाइप हमने देख लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हमने देख ली हैं। अब देखिए इसमें कुछ डाइस और होती हैं, थोड़ा सा और होता है इसमें, नंबर वाले सिस्टम वाला होता है इसमें, जो अल्टरनेट होता है उस टाइप का होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर पूरा करेंगे टॉपिक तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे 2 पार्ट और हैं जो हमें समझने हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, जिससे आपके कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।